मांग तो हमारे जो तकरीबन सभी बता भी चुके हैं, जो पता भी है। तो मियाँ बीवी के लिए एक जायज़ मांग है कि जो ज़िंदगी सही बसर कर सके, गुजर बसर कर सकें। 7,500 प्लस DA हो और चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, जो कि नैतिक बनता है। और इतनी योजनाएं हैं जो हमारे सीनियर जूनियर सभी कह चुके हैं। तो इतनी छोटी सी मांग है, तो हमारे बूढ़े लोगों का ही 9 लाख करोड़ रुपए जमा है। उसी के हिसाब से कोई बात नहीं कि जिससे मतलब जीने का हक सबको है, जबकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और मिशन के बावजूद भी आज एंट्री नहीं मिला है। एंट्री तो कल भी नहीं मिला था, कल भी नहीं मिला था और आज भी नहीं मिला है। कल भी इंडिया गेट जाना पड़ा, इंडिया गेट से फिर उठा दिया। और वहाँ ये EPS 95 की जो अपने T-शर्ट पहनी हुई है, इनको भी वहाँ पुलिस ने कहा कि उतार दीजिए, उसे नंगे कर दीजिए। इससे तो यही अच्छा। तो ऐसे में क्या लगता है, आप लोगों की मांगे पूरी होगी जब वर्दी आप लोग मतलब T-शर्ट जो है उन्होंने वो जो नंगे करने की कोशिश हो गई है, तो इसमें तो नहीं लगता है, इससे डर लगने लगा है। लगता है हमारे संगठन से जो 8 साल 10 साल से चल रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब डर लगने लगा है, जो कि हमारी बात अंदर कहने के लिए जहाँ प्रदर्शन सभी के होते हैं, वहाँ से हमें कल उठा दिया। आज कल सुना पता चला कि मिली थी परमिशन, लेकिन रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों रद्द कर दिया गया? आपने कोई गलती करी क्या धरना प्रदर्शन के अंदर? इसमें तो आज तक जब से भी धरना चल रहा है, किसी तरह की कोई कानून से कोई अवहेलना नहीं किया गया। आप सरकार से लोन मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो या उधार पैसा मांग रहे हो, किस लिए? मतलब सरकार इतना उसमें है क्या ना? देखिए, जब पुराना पेंशनर हो या नया हो, जिसका भी है, पुराने के हिसाब से मिला जुला के आज कोई 18-20 लाख के करीब एक बंदे का जमा है, जो कि जब ये शुरू हुआ था 95 में जब ड्यूटी कर रहे थे, शुरू हुआ तो ये कहा था कि ये पैसा जो है हमारे मरने के बाद वापस कर दिया जाएगा। वो क्लॉज भी हटा दिया गया और DA का तो शुरू से लगाया ही नहीं गया। और एक बात हाँ मुझे और ज़्यादा है कि कहने वाला हूँ कि जैसे जो नज़दीकी रिटायर होगा वहाँ 500 कहा गया था, 500 मिनिमम होगा, लेकिन जो 96 से लेकर 13 के बीच में रिटायर हुआ, उसी में मैं हूँ। जब 500 मिनिमम चल रही थी तो मैं उस टाइम 738 पे था, लेकिन हमारे एक बुर्की फेंक दिया उन लोगों का जिनका 700 501 से 999 तक था, जबकि उनका पैसा ज़्यादा कट गया। उनका भी 1000 होना चाहिए था ना, लेकिन उनको वहीं छोड़ दिया, उनके साथ वहाँ धोखा किया गया। उसमें मैं एक सामने खड़ा हूँ, मेरी 738 थी, वहाँ 58 दे दिया, 796 रुपये 2014 से खड़ा। तो फिर कैसे चला क्या? मतलब एक जो लग्जरी कह लो, एक फ़ोन रिचार्ज होता है, ये 1 पॉइंट चलता है, कोई भी आप लगा लो जो 500-700 का हो, वो चलता है। तो उसके लिए तो फिर एक जो कुछ चल पा रहा है, कुछ ठीक है, उसको तो 200-400-300 की मदद दिहाड़ी करनी पड़ रही है। तो बाजी अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन तो वो 13 में कहा था इसने, 13-14 में जब इलेक्शन था। हाँ, अच्छे दिन तो ये आपके सामने ही है, यानी कि बुजुर्ग सड़कों पे है। बिल्कुल है। अब अगर देखने वालों को ये लगता होगा कि जैसे मतलब मैं कुछ अच्छा पहना हूँ जब कुछ है, ये तो इधर कैमरा इधर आपको देख रहा है, बोलिए जो बोलना है। जैसे मतलब लग रहा हो कि मतलब मैं कुछ अच्छा दिख रहा हूँ जा, ये तो कुछ कोई बच्चा अच्छा है तो थोड़ा बहुत वो मदद करता है, लेकिन हम उनकी मदद कर रहे हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, जो बिस्तर पर हैं, बीमार हैं, दवाई खा रहे हैं, ताकि उनके लिए हो जाए। और जो हमारे आने वाले अगली जो जनरेशन, जिनका 8-10 करोड़, जो आगे भी सुना है कि लोकसभा में भी कहा गया है कि 8-10 करोड़ 11 करोड़ और जुड़ गए हैं, तो उनके लिए है कि जैसे आज हम भटक रहे हैं, आज उनका 1250 रुपये कट रहा है, तो कल को उनकी भी यही हालत ना हो। हमारा तो कितना टाइम रह गया, 5 साल 7 साल 2 साल 10 साल, कैमरा को देखिए। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए कुछ हो जाए तो हमारा भी जो 4 दिन है ये कुछ सुख से कट जाए।
ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सिर्फ आपकी ही लड़ाई नहीं बल्कि जो अभी कार्यरत हैं उनकी भी लड़ाई। ये उनके लिए है ताकि उनके लिए भी जब मिनिमम पुराने के लिए अच्छा हो जाए, रिसेंटली से अच्छा हो जाएगा, तभी तो उनको कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो यही जो बेसमेंट ही गलत होगा तो मकान गिर जाएगा। हमारे जो कमांडर अशोक राउत जी हैं, उनके नेतृत्व में हम पेंशनधारियों का एक बड़ा सा प्रदर्शन हम आज कई वर्षों से करते बुल्ढाना में चले आ रहे हैं। उस श्रृंखला को सरकार अनसुनी करती है, उस कार्य को हम इनके साथ अशोक राउत जी के साथ मिल करके आगे बढ़ाने के लिए जंतर मंतर पर उपस्थिति आए हैं। लेकिन यहाँ भी सरकार का रवैया हम पेंशनरों के साथ में इतना घातक हुआ है कि जो निर्णय देने की इच्छा में नहीं है ऐसा लगता है कुछ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से या किसी से इतना अनुरोध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि जब वो मेरी बातों को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है तो वो आगे क्या दिशा निर्देश देंगे अपने सहकर्मियों को कि हम लोगों की बातों को सुने और समझें। हमारी मांगे 4 हैं, जो 7,500 प्लस DA, हम परिवार को पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा, इस तरीके की सुविधाओं के लिए अगर हमें दर दर भटकना होगा तो इन पेंशनर भाइयों का हम लोगों के साथ जुड़ के रहना, एक एक करके कम हो जाना, ये प्रतिदिन के नियम में आज है। इस तरीके के क्रियाकलापों को प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये बुजुर्ग आपके पास आज नहीं कई बार प्रयास किए मिलने को और मिले भी आप तो उनकी बातों को सुने हैं और सुन कर के अनसुना आप तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन जो बीच के कैडर्स हमारे हैं, आपके इमीडिएटर बने हुए हैं, वो ज़रूर इस बात को नकार रहे हैं कि हम आपके पास तक ना जा पाएँ। जिस तरीके से आज 2 दिन से हम पेंशनरों के साथ में यहाँ घटना घट रही है कि जंतर मंतर पे मुझे परमिशन नहीं दी जा रही अशोक राउत जी के साथ में अंदर जाने के लिए, यह एक विडंबना है हमारे इस सरकार की। जबकि मैं पिछले सरकारों से इतना ज़्यादा दुखी था कि हमारे इन क्रियाकलापों को वो नहीं देख सक रहे थे, इसलिए एक विकल्प के रूप में हम पेंशनरों ने ये सरकार चुनी और चाहते हैं कि हमारी ये मांगें ये सरकार हमारी पूरी करे। बस मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं।